गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CGBSE मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर 1 पॉलिनोमियल। इसमें हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है और पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर 1 पॉलिनोमियल, हम लोग चैप्टर 1 पॉलिनोमियल के क्या स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। इससे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है और पॉलिनोमियल से मिलते जुलते जो अलग अलग वर्ड होते हैं उनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? एन algebraic expressions made up of variable and constant with the help of arithmetic operation। एक ऐसा algebraic expressions जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो अननोन टर्म्स होते हैं ए से लेके जेड तक जिसको हम डिनोट करते हैं वो हमारा वेरिएबल्स होता है। और कांस्टेंट क्या होता है? एनी फिक्स नंबर। ओके, एनी कोई भी फिक्स नंबर हो 1 से लेके इन्फिनाइट तक, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बनता है जिसमें अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं 3x + 2 इज अ पॉलिनोमियल, 5x² + 4x - 3 इज अ पॉलिनोमियल। इसमें कुछ वेरिएबल्स है और कुछ कांस्टेंट है और ये अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेशन से मिलके बने हुए हैं जिसमें एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो ये तुम्हारे एग्जांपल किसके हो गए? पॉलिनोमियल के। आगे हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन चीजें पॉलिनोमियल नहीं होती है। सबसे पहले 1/x + 2, ये एक पॉलिनोमियल इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है और कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज √x + 5, ये भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो x है ये किसमें है? रूट में है। तो कोई भी वैल्यू अगर रूट में रहेगी, कोई भी वेरिएबल अगर रूट में रहेगा तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। थर्ड इज x⁻² + 3, अगेन यहाँ पर ये एक पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? यस, क्योंकि इसका जो पावर है वो क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सभी का पावर जो था वो पॉजिटिव था। x⁻1 पॉजिटिव, x⁻2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, सबके सब पावर क्या थे? पॉजिटिव में थे। कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल स्क्वायर रूट में नहीं था। तो अगर कोई वेरिएबल स्क्वायर रूट में है या कोई डिनोमिनेटर में है या कोई पावर नेगेटिव में है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल से मिलते जुलते अलग अलग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि टर्म्स हो गए, डिग्री हो गए, ये सभी क्या होते हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल में अलग अलग क्या है? वेरिएबल कांस्टेंट एक साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन के कारण एक साथ दिखाए हुए हैं। तो ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है यही क्या करते हैं? उन टर्म्स को, उन पार्ट को अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3x + 2 है तो ये एडिशन क्या कर रहा है? 3x को अलग कर दे रहा है और 2 को अलग कर दे रहा है। तो ये जो अलग अलग पार्ट्स है यही क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में देखोगे डिफरेंट पार्ट ऑफ एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड टर्म। नोट में ध्यान रखना बस एक चीज कि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय ओनली प्लस एंड माइनस। टर्म्स को सिर्फ और सिर्फ कौन अलग कर सकता है? प्लस और माइनस कर सकते हैं। जैसे कि देखो x + 3, यहाँ पर ये जो प्लस है ये x को अलग कर दे रहा है और 3 को अलग कर दे रहा है। तो यहाँ पर ये कितने टर्म्स हुए? 2 टर्म्स। ओके, यहाँ पर 2 भी है, x भी है, y भी है, z भी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्लस या माइनस नहीं है। और टर्म्स को सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस क्या करते हैं? अलग कर पाते हैं। तो ये पूरे की पूरे क्या कहलाएंगे? वन टर्म कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल कोई भी यहाँ पर प्लस या माइनस नहीं है। थर्ड एग्जांपल में देखो 2x एक साथ जरूर है लेकिन 2x के बीच कोई भी प्लस या माइनस नहीं है। ये 2x किसमें है? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई कभी भी टर्म्स को अलग नहीं करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। और यहाँ पर अगर आप प्लस माइनस के अकॉर्डिंग जानेंगे तो ये प्लस जो है ये दोनों को अलग कर दिया है और माइनस इन दोनों को अलग कर दिया। सो 1, 2 एंड 3 टर्म्स। यहाँ पर कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स हो गए। तो टर्म्स क्या होते हैं? एक अलग अलग पार्ट होते हैं हमारे पॉलिनोमियल के जिनको सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस अलग कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज डिग्री। डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक तो हाईएस्ट पावर होना चाहिए और दूसरा
वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी हाईएस्ट पावर हमारा कांस्टेंट का है तो उसको हम डिग्री नहीं मानेंगे। तो डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर पूरे पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर होगा। एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। सबसे पहला x+5, वेरिएबल यहाँ पर x है, और जब कोई भी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं होता है तो वहां पर पावर क्या होता है, 1। तो इसका जो डिग्री है वो क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा, क्योंकि x के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 5 के पावर में कुछ भी रहे, ये 5 हमारा एक कांस्टेंट है, तो इसकी डिग्री से हम मतलब नहीं रखेंगे, हमको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की डिग्री पे ध्यान देना है। सेकंड इज 5x⁴, 2x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 + 4, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, यहाँ का पावर जो है वो 1 है, कांस्टेंट का पावर से हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है, तो सेकंड वाले का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 3 होगा। नाउ नेक्स्ट चीज ध्यान दोगे अगर, तो तुम लोग ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है, ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है जिससे पावर से हमको मतलब नहीं है। अगर इसकी पावर 10 भी होता तो हम उसको डिग्री नहीं कहते, क्योंकि कांस्टेंट के पावर कुछ भी हो वो कैलकुलेट नहीं होगा डिग्री में। अगेन यहाँ पर अगर हम इसकी पावर देखेंगे तो ये दोनों वेरिएबल है और सब के सब एक साथ सिंगल टर्म में है, तो यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, y की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 1 मिलके क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, मतलब इस वाले जो टर्म का पावर है वो क्या है, 2, इसके पावर से मतलब हमको नहीं है, तो इसका जो डिग्री कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या निकल गई है, 2 निकल गई है। फोर्थ वन इज ये पूरे के पूरे सिंगल टर्म है, क्योंकि इनको प्लस और माइनस अलग नहीं किया है, तो अगर इन पूरे टर्म का हम लोग डिग्री पता करेंगे तो a की पावर 2, b की पावर 2, c की पावर 2, टोटल पावर कितने हो गए, 6, तो इसका डिग्री क्या कहलाएगा, 6 कहलाएगा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है एक तो डिग्री वेरिएबल की होनी चाहिए, और दूसरा अलग अलग टर्म्स में हम लोग देखते हैं कि इंडिविजुअल टर्म्स में क्या डिग्री है। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल देके तुमको समझाऊं, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं तुमको 2x2y2 + a⁴, सबसे पहले ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है, इस टर्म का अगर हम डिग्री देखेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या है, 3। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहाँ पर सर 2 है, लेकिन हमको पूरे टर्म का पावर देखना है, यहाँ पर x की पावर 2 जरूर है लेकिन y की पावर 2 मिलके ये क्या बन गया, पावर 4 बन गया, मतलब इस पूरे टर्म का जो पावर निकल गया वो क्या निकल गया, 4, तो डिग्री यहाँ पर क्या कहलाएगी, 4 कहलाएगा। अगर यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं होता तब यहाँ पर डिग्री 3 हो जाती, क्योंकि इसका पावर 2 हो जाता, लेकिन y² के कारण दोनों 2 और 2 क्या बन गए, 4 बन गए। और इसी अगर x और y को मैं अलग कर दूं तो अब यहाँ पर डिग्री 4 नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस के कारण x अलग हो चुका है, y अलग हो चुका है, इसका इंडिविजुअल पावर देखेंगे 2 है, इसका भी इंडिविजुअल पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर तो 2 ही निकला, 2 से ज्यादा पावर नहीं हो पाया, तो डिग्री क्या कहलाएगा, यहाँ पर 2 कहलाएगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल, उसके एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। टर्म्स क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं, उसके बाद चैप्टर 2 में लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो उनके लिए तुमको बहुत जरूरी है टर्म्स को जानना कि टर्म्स होते क्या है, टर्म्स कैसे कैसे अलग होते हैं, और साथ में डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए या फिर आने वाले चैप्टर्स के लिए। तो बच्चों आगे हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के टाइप्स को 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टर्म्स के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल का टाइप्स होगा वो अलग होगा, और अकॉर्डिंग टू डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, और डिग्री के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल का टाइप्स होगा वो अलग होगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के अलग अलग क्या क्या टाइप्स होते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था टर्म्स के बारे में कि टर्म्स को एक तो प्लस और माइनस ही सेपरेट करते हैं, उनके सेपरेट होने के कारण कोई 1 टर्म वाला होता है, कोई 2 टर्म वाला, कोई 4 टर्म, तो ऐसे अलग अलग टर्म्स होते हैं। उन्हीं नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग इनके टाइप्स को बांटा गया है। सबसे पहले बोला गया है मोनोमियल किसको बोला जाता है, ओनली हैव वन टर्म, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं,
2 टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म, क्वाड्रिनोमियल में 4 टर्म्स। तो ये टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, पॉलिनोमियल को अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। अगर कोई पॉलिनोमियल सिंगल टर्म का होगा तो वो मोनोमियल कहलाएगा, 2 टर्म के होंगे तो बाइनोमियल कहलाएंगे, 3 टर्म के होंगे तो वो ट्राइनोमियल कहलाएंगे, और 4 टर्म के होंगे तो वो क्वाड्रिनोमियल कहलाएंगे। तो ये जो मोनोमियल से लेके क्वाड्रिनोमियल तक है, ये हमारा टर्म्स के अकॉर्डिंग उनको टाइप्स को बांटा गया है। नाउ नेक्स्ट इज डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। अभी हम सीखे थे कि किसी भी टर्म्स का या किसी भी पॉलिनोमियल का पावर कैसे आता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो टाइप्स होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले होता है लीनियर। लीनियर का मतलब हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हाईएस्ट पावर 1 हुआ तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। हाईएस्ट पावर अगर 2 हुआ तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, और हाईएस्ट पावर 3 हुआ तो वो क्यूबिक कहलाएगा। 10th के सिलेबस में फिलहाल इसके आगे का पावर को डिस्क्राइब नहीं किया गया, इसलिए हम लोग फिलहाल 3 ही पावर तक को जानेंगे। कोई भी पॉलिनोमियल को अगर तुम लोग देखोगे तो उसके डिग्री को पहले मेजर कर लेना कि उसमें कितना डिग्री है। अगर उसमें सिंगल डिग्री रहा मतलब हाईएस्ट पावर 1 रहा तो वो लीनियर कहलाएगा, हाईएस्ट पावर 2 रहा तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, और हाईएस्ट पावर 3 रहा तो वो क्यूबिक कहलाएगा। कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं जिनमें हम लोग टर्म्स के अकॉर्डिंग और डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग देखेंगे। सबसे पहला देखो, अगर मैं टर्म्स के अकॉर्डिंग सबको बांटूं तो यहाँ पर प्लस के कारण ये 2 अलग अलग पार्ट में बढ़ चुका है, मतलब यहाँ पर 2 टर्म है, और 2 टर्म वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनोमियल। मतलब ये किसका एग्जांपल है, बाइनोमियल का। नेक्स्ट इज, यहाँ पर अगर हम इसको टर्म्स के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर कोई भी प्लस और माइनस नहीं दिख रहा है। प्लस और माइनस के कारण ये सब पूरे के पूरे क्या कहलाएंगे, सिंगल टर्म कहलाएंगे, 1 टर्म। तो 1 टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट इज x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर अगर तुम ध्यान दोगे तो प्लस के कारण x और y अलग हो गए, और इस प्लस के कारण y और z भी अलग हो गए। तो ये 2 प्लस के कारण ये 3 अलग अलग पार्ट में बढ़ चुके हैं। मतलब यहाँ पर कितने टर्म हो गए, 3 टर्म्स हो गए, और 3 टर्म्स वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट इज अगेन प्लस और माइनस के कारण ये 1 पार्ट, 2nd पार्ट एंड 3rd पार्ट, ये भी 3 पार्ट में बढ़ गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। दिस इज सिंगल टर्म ओनली, और अगर सिंगल टर्म में वेरिएबल हुआ तो वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। ध्यान रखना, सिंगल टर्म में अगर वेरिएबल हुआ तो, और सिंगल टर्म में अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो ये नॉर्मल कांस्टेंट ही कहलाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि टर्म्स के अकॉर्डिंग उनके क्या क्या नाम होते हैं। अगर 1 टर्म वाले हैं तो मोनोमियल नाम होगा, 2 टर्म वाले का नाम बाइनोमियल, 3 टर्म वाले का नाम ट्राइनोमियल, और 4 टर्म वाले का नाम क्वाड्रिनोमियल। सेम एग्जांपल्स को हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इनमें कितना डिग्री है। सबसे पहले अगर हम लोग पहले पॉलिनोमियल में देखेंगे तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर दिख रही है हमको, क्या दिख रही है, 2। मतलब इसका हाईएस्ट पावर 2 हुआ, और हाईएस्ट पावर 2 होता है तो उसका नाम क्या होता है, क्वाड्रेटिक। मतलब इसका नाम क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक। डिग्री के अकॉर्डिंग ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा, टर्म्स के अकॉर्डिंग ये बाइनोमियल कहलाएगा। अगेन इसका डिग्री देखते हैं, देखो ये पूरे के पूरे सिंगल टर्म है, और सभी की पावर कुछ नहीं, मतलब सभी के पावर में क्या होंगे, 1 होंगे। तो ये टोटल क्या बन जाएगा, पूरे टर्म की पावर क्या बन जाएगी, 3। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 हो गया, और हाईएस्ट पावर 3 वाले का नाम क्या होता है, क्यूबिक होता है हमारा। तो ये क्या काहे का एग्जांपल है, ये क्यूबिक का एग्जांपल है। नेक्स्ट इज, ये तीनों के तीनों वेरिएबल अलग अलग है, और अलग अलग इनके पावर क्या है, 1 है। जब ये तीनों साथ में थे तो तीनों का पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पर तीनों सेपरेटली लिखाए हुए हैं तो तीनों का पावर को हम ऐड नहीं कर सकते। तो हर एक की पावर यहाँ पर 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर 1 ही कहलाएगा। और जब हाईएस्ट पावर 1 होता है तो क्या कहलाता है, लीनियर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज, अगर इस टर्म की पावर देखेंगे तो हम लोग 2 है, इस टर्म की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, कांस्टेंट के पावर से हमको मतलब नहीं रहता है। तो हाईएस्ट पावर कितना दिखा, 2। तो इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब दिस इज क्वाड्रेटिक। नाउ पावर अगर खाली x की वैल्यू है तो इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, और हाईएस्ट पावर अगर 1 रहता है तो क्या कहलाता है, वो लीनियर कहलाता है। तो ये तुम्हारा लीनियर हो जाएगा।
और कांस्टेंट का कोई भी पावर अगर नहीं रहता है तो पावर में क्या रहता है, हमेशा डिग्री जीरो कहलाता है। इसका डिग्री क्या कहलाएगा, जीरो। तो यहाँ पर हमने जाना कि पॉलिनोमियल के जो टाइप्स है वो टर्म्स के अकॉर्डिंग अलग होते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग अलग होते हैं। अगर तुमको टर्म्स के अकॉर्डिंग टाइप्स बताना है तो एग्जांपल्स में टर्म काउंट करोगे कि कितने टर्म्स है, और अगर डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप्स बताना है तो तुम लोग उसके हर एक पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर के ऊपर ध्यान दोगे।